फाइनली बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के 6 to 8 की वैकेंसी आपकी जो आने वाली है उसको लेकर के आज की ये फर्स्ट क्लास है। क्लास किस तरीके से मैं करवाने वाला हूँ, टाइमिंग क्या रहेगी, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंत तक जानकारी मिल जाएगी। हमने सारी चीज़ें नोट डाउन कर लिया है, क्या क्या आपको पढ़ना होगा, कहाँ से मैं पढ़ाऊँगा, सारी बातें समझने के लिए आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें और आप डेली बाय डेली जो क्लास में कराऊँ उसको आप करते जाएं और अपने खुद के नोट्स बनाते जाएं। हमने थोड़ी देर पहले ही टेलीग्राम पर अनाउंसमेंट भी किया था जहां पर 60% लोगों ने कहा हुआ है कि हम क्लास को देखेंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो फटाफट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप सीधे टेलीग्राम पर जाइए और वहां पर MMB टीचिंग पॉइंट को सर्च करिएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। देखिए 6 to 8 की जो वैकेंसी आपकी आने वाली है, करीब 52,000 पद रहने की संभावना है। नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर तक हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। अब 6 to 8 में आप सभी को पता है कि 3 प्रकार के जो शिक्षक हैं वो बनेंगे, नियुक्त होंगे। एक तो SST के टीचर बनेंगे जिनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और EBS ये सब पढ़ना होगा, उनके सिलेबस में ये रहेगा। सेकेंड जो टीचर बनेंगे वो साइंस और मैथ्स के बनेंगे। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको पढ़ना होगा और मैथ आपकी सारी मैथ आपको पढ़नी होगी। अभी जो फिलहाल हम लेवल लेकर के चलेंगे क्लास में वो 1 से लेकर के 10 तक का लेकर के चलेंगे, लेकिन अगर नोटिफिकेशन में ये दिया होगा कि आपके स्नातक स्तर तक हम जो है पूछेंगे या इंटरमीडिएट स्तर तक पूछेंगे, तो इंटरमीडिएट स्तर तक जो SCERT होगी उसे हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं। फिलहाल हम सबसे पहले हम सभी लोग जो बिहार की SCERT बुक्स हैं उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे और इसके बाद जैसे हमारे पास टाइम बचेगा तो फिर हम NCERT को कवर करेंगे, बिहार स्पेशल को कवर करेंगे, बिहार के जो करंट अफेयर है 1 ईयर की उसको भी कवर करेंगे। कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो, ये हमारी पूरी कोशिश यहाँ पर रहेगी। तो साइंस और मैथ्स के लिए आपने समझ लिया कि अभी जो हम लोग शुरू करेंगे वो कक्षा 1 से लेकर के 10 तक की सभी किताबों को ख़त्म करेंगे। इसके बाद जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर उसमें ये कहा जाता है कि आपको इंटरमीडिएट तक सभी SCERT कवर करनी है तो हम इंटरमीडिएट तक सभी SCERT को कवर करवा देंगे। थर्ड जो टीचर बनेंगे वो लैंग्वेज के बनेंगे। लैंग्वेज में भाषा में अगर हम बात करें तो हिंदी है, इंग्लिश है, बांग्ला है, संस्कृत है। ये 4 जो लैंग्वेज हैं इनके टीचर आप जो है बिहार में बन सकते हैं। तो फिलहाल आपने समझ लिया यहाँ पर SST टीचर, साइंस मैथ्स के टीचर, लैंग्वेज के टीचर। पिछले वीडियो मैंने बता दिया है कि SST का टीचर कौन बन सकता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, साइंस मैथ्स का टीचर कौन बन सकता है, लैंग्वेज का टीचर कौन बन सकता है। आप पुराना वीडियो जाकर के बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं और जो भी क्लासेस होंगी आपकी वो बिहार शिक्षक भर्ती क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। वहाँ पर आप सभी को जो क्लासेस होंगे मिलती रहेंगी। अब सबसे पहले अगर हम बात करें पार्ट फर्स्ट में हमने SST को रखा है, पार्ट सेकंड में हमने साइंस और मैथ्स को रखा है, पार्ट थर्ड में हमने यहाँ पर लैंग्वेज को रखा हुआ है। तो जो भी साथी SST की तैयारी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उनको ये सब डेटा पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, EBS। अब देखिए हिस्ट्री में अगर हम शुरुआत करें SST के टीचर के लिए तो सबसे पहले हमारी जो क्लास होगी वो हिस्ट्री के लिए आएगी। हिस्ट्री में हम जो है सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे क्लास 6 की अतीत से वर्तमान। इस बुक का नाम है, ये हिस्ट्री की बुक है जिसका नाम है अतीत से वर्तमान। 7th में भी यही है, अतीत से वर्तमान। 8th में भी है अतीत से वर्तमान। 9th में जो हिस्ट्री की बुक है उसका नाम है इतिहास की दुनिया और 10th में जो बुक है उसका नाम है इतिहास की दुनिया। और हमने यहाँ पर 11th और 12th को भी कंसीडर कर लिया है क्योंकि ये 6 to 8 की जो वैकेंसी है वो हो सकता है कि आपसे नोटिफिकेशन में मांगी जाए कि स्नातक स्तर तक की आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो स्नातक स्तर तक की जानकारी के लिए मतलब आपको इंटरमीडिएट तक पढ़ना होगा। तो यहाँ पर 11th के लिए विश्व के इतिहास के कुछ विषय हैं, बुक का नाम है, और 12th में इतिहास की बुक का नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय जिनके 3 पार्ट्स अलग अलग हैं, मतलब ये 3 बुक अलग अलग यहाँ पर हैं। तो ये सब कुछ हम आपको पढ़ाने वाले हैं। अब दूसरी बात, हिस्ट्री सबसे पहले हम पढ़ाएंगे 6 की, फिर 7 की, फिर 8 की, 9 की, 10 की, और नोटिफिकेशन अगर आ जाता है उसमें कहा जाता है कि स्नातक स्तर तक का ज्ञान होना चाहिए तो फिर 11th और 12th को भी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। हिस्ट्री के बाद हम जो पढ़ाने वाले हैं वो हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं कक्षा 6 में जो बुक है हमारी दुनिया, कक्षा 7 में भी हमारी दुनिया, कक्षा 8 में भी हमारी दुनिया, 9th में जो बुक है वो भारत, भूमि एवं लोग है, और 10th में जो बुक है आपकी भारत, संसाधन एवं उपयोग है। 11th में है भारत, भौतिक पर्यावरण, और 12th में है मानव, भूगोल एवं सिद्धांत। तो ये सभी बुक्स आपको यहाँ पर जो निचोड़ PDF होगा उसे आपको हम देने वाले हैं।
इसके अलावा तो आपने देख लिया यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पॉलिटी को। तो देखिए पॉलिटी में आपको क्लास 6 की, 7th की और 8th की एक ही नाम से बुक है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, तो इन तीनों को पढ़ाएंगे। इसके बाद 9th में लोकतांत्रिक राजनीति जो पार्ट 1 है उसको पढ़ाएंगे। फिर 10th में जो लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2 है उसको यहाँ पर पढ़ाएंगे। फिर 11th में भारत का संविधान है और 12th में स्वतंत्र भारत में राजनीति के नाम से बुक है, इसको यहाँ पर हम पढ़ाएंगे। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी होगी। अब आते हैं अपने इकोनॉमिक्स पर। तो इकोनॉमिक्स जो है 6, 7, 8 में अगर बात करें तो है ही नहीं, और तो आपको पढ़ना ही नहीं है। 9th में हमारी अर्थव्यवस्था के नाम से बुक है उसको पढ़ाएंगे। 10th में हमारी अर्थव्यवस्था के नाम से पार्ट 2 है उसको पढ़ाएंगे। 11th में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है उसको पढ़ाएंगे। और 12th में समष्टि और व्यष्टि अर्थव्यवस्था के नाम से बुक है, इनको पढ़ाएंगे। जो निचोड़ डेटा होगा वही आपको, जो इंपॉर्टेंट होगा वही आपको हम PDF बना करके पढ़ाने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज़बरदस्त आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सभी जगह शेयर जरूर करिएगा। अब देखिए EBS में आपको क्या पढ़ना है। तो EBS में 3, 4, 5 की जो EBS है उसे ही आपको पढ़ना है, क्योंकि EBS 3, 4, 5 में ही दी गई है। बाकी जैसे ही हम अपर क्लास में बढ़ते हैं तो वहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ इस तरीके से दे दी गई है। तो 3, 4, 5 की EBS पढ़ना है। तो ये SST के टीचर का जो कंप्लीट सिलेबस है वो यहाँ पर मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। SST के टीचर को SCERT बुक्स में बस इतना ही पढ़ना है। बाकी जो बिहार स्पेशल है, बिहार के करंट अफेयर है, जो कॉमन पेपर अगर होता है, वो जो भी सिलेबस रहेगा उसको हम बाद में पढ़ा देंगे। उसके लिए बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कुल मिलाकर के हम जो यहाँ पर फोकस करेंगे वो SST के टीचर के लिए फोकस करेंगे, साइंस और मैथ्स के लिए फोकस करेंगे। और लैंग्वेज में देखिए मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तो मैं इन दोनों को पढ़ा सकता हूँ। संस्कृत और बांग्ला मुझसे हो नहीं पाएगा, तो ये नोट्स भी शायद हम ना दे पाएँ। नोट्स हम जो लैंग्वेज टीचर के देंगे वो हिंदी और इंग्लिश के ही देंगे। अब देखिए हमने जो नोट्स अभी तक बनवाए हैं उसमें कक्षा 1 से लेकर के 10 तक की जो भी SCERT बुक्स हैं उन सभी का निचोड़ PDF हमने बनवा दिया है। आप अभी से उसको परचेज करिए, अच्छी तरीके से तैयारी करिए ताकि आपकी अच्छी रैंक भी आ जाए। और वहीं से हम जो निचोड़ PDF है वहीं से हम आपको पढ़ाने वाले भी हैं। अब देखिए यहाँ पर SST के टीचर के जो नोट्स हैं बन चुके हैं, कक्षा 1 से 10 तक की जो भी बुक्स हैं उसमें आपको सारा डेटा मिल जाएगा। साइंस और मैथ्स के भी नोट्स बन चुके हैं। तो जो 23 किताबों का हमने निचोड़ PDF बनवा दिया है 1 से लेकर के 10 तक की, सबसे पहले आप उसको परचेज कर लीजिए। अगर आपके सिलेबस में ये कहा जाता है कि स्नातक स्तर तक का आपको जो है पढ़ना होगा, तो इट मीन्स फिर आपको 11th और 12th भी पढ़ना होगा। तो 11th और 12th हम जो है ऐड ऑन करवा देंगे। जो नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें 11th और 12th भी ऐड करवा देंगे। उसकी साइंस, मैथ्स और SST वाला जो पोर्शन बचेगा उसे भी हम ऐड करवा देंगे। फिलहाल अभी जो प्राइस है 199 रखा गया। सबसे आगे आप इस वीडियो में पहले SCERT के बारे में समझ लीजिए और फिर हम आगे पार्ट 2 यानी साइंस और मैथ्स की बात करते हैं, फिर हम पार्ट 3 लैंग्वेज टीचर की बात करते हैं। अगर आप बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है आपके सिलेबस में BPSC SCERT पूछेगा, और अभी इतना समय आपके पास नहीं है कि SCERT की बुक्स आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ। हमने 23 किताबों का SCERT का जो निचोड़ PDF है वो सिंगल फाइल यानी कंप्लीट ई-बुक में यहाँ पर तैयार कर दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने कायदे से हमने जो है यहाँ पर तैयार किया है। ये मात्र 200 समथिंग पेज का है। आप अगर इसे 8 घंटे या 10 घंटे दे करके एक बार पढ़ लेते हैं और फिर दोबारा 8 या 10 घंटे दे करके एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 75+ अपने एग्जाम में जरूर ले आएंगे अगर ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ मैंने विधिवत यहाँ पर रखा हुआ है। सारे नोट्स आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो ये नोट्स कैसे ले सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर लिंक दिया गया है। साथ साथ कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तुरंत PDF आपको वहाँ पर लिंक के द्वारा मिल जाएगी जैसे आप ऑनलाइन खरीदेंगे। या फिर आप मुझे इस नंबर 9455282793 पर भी व्हाट्सअप करके जो है इस PDF को ले सकते हैं। मात्र 199 इसका प्राइस रखा गया है और ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हमें, इसके बाद टाइप करवाना पड़ा है, काफ़ी पैसा खर्च हुआ, आप लोग समझ रहे होंगे। तो 199 बहुत कम चार्ज रखा गया है। अगर आप इस SCERT को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एग्जाम अपना क्रैक कर लेंगे। और अभी आपके पास टाइम है, आराम से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। BPSC यही पूछेगा जो कि SCERT आपके सिलेबस में दिया गया है। अब देखिए SCERT आपने समझ लिया, परचेज कर लीजिए और आराम से पढ़ते रहिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पार्ट 2 की साइंस की, तो साइंस आपको जो पढ़नी है वो क्लास 6 से पढ़नी है। क्लास 6 में विज्ञान के नाम से है,
बुक 7th में विज्ञान के नाम से बुक है, फिर यहाँ पर 8th में विज्ञान के नाम से ही है, फिर 9th में विज्ञान के नाम से ही है, फिर 10th में भी विज्ञान पार्ट 2 के नाम से है। अब जैसे ही आप 11th में आएंगे वहाँ पर आपको अलग अलग जो साइंस की बुक है वो देखने को मिलेंगी, जैसे फिजिक्स की मिलेगी, केमिस्ट्री की मिलेगी और बायोलॉजी की मिलेगी। तो ये सब कुछ यहाँ पर आपको हम पढ़ाने वाले हैं और सब ये SCERT बुक्स में हमने दे दिया है। SCERT की जो बुक्स है उसमें SST की टीचर के लिए और साइंस और मैथ्स के टीचर के लिए सारी किताबें उपलब्ध करवा दी है। निचोड़ PDF जो अभी आप समझ रहे थे वो सब SCERT में आपको दिया गया है। फिर यहाँ पर 12th में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अलग अलग से आपको पढ़ना होगा। गणित आपको कक्षा 5 से पढ़नी है, क्योंकि 5 में मैंने देखा कि गणित कुछ ऐसी है जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है और आप कुछ क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो गणित कक्षा 5 से हम पढ़ाएंगे, फिर गणित कक्षा 6 की, गणित कक्षा 7 की, फिर 8 की, फिर 9th में जैसे ही बढ़ेंगे तो उच्च गणित के नाम से गणित है, फिर जैसे हम 10th में पढ़ेंगे वहाँ पर उच्च गणित के नाम से गणित है, फिर यहाँ पर 11th में केवल गणित के नाम से है और 12th में गणित के 2 पार्ट है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। साइंस के टीचर के लिए ये पूरा कंप्लीट SCERT यहाँ पर रहा। अब हम बढ़ेंगे पार्ट 3 की तरफ और लैंग्वेज टीचर की। देखिए लैंग्वेज टीचर बनना वास्तव में बहुत ज़्यादा आसान रहेगा मेरे हिसाब से, और जब नोटिफिकेशन आएगा तो चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। हिंदी आपको पढ़नी होगी, कक्षा 5 से लेकर के 12 तक की जो भी हिंदी होगी उसे आप ज़रूर पढ़िएगा, और फिलहाल तो अभी 10 तक की आप तैयार कर लीजिए। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो भी चीज़ें लिखी होंगी उसके हिसाब से आप 11 और 12 के तैयार कर लीजिएगा। ऐसे ही आप इंग्लिश अभी जो है तैयार कर लीजिए, और ऐसे ही बांग्ला और ऐसे ही संस्कृत आपको तैयार कर लेनी है। देखिए हम जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे, अभी तो हमारे पास लैंग्वेज टीचर के नोट्स हैं नहीं, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम लैंग्वेज के जो नोट्स बनवाएंगे उसमें हिंदी का रहेगा और इंग्लिश का रहेगा, और हो सकेगा तो हम संस्कृत का बनवा देंगे, लेकिन बांग्ला ये नहीं हो पाएगा मुझसे। तो एक आप जो है बांग्ला अलग से अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। तो हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिया कि SST से हम लोग शुरुआत करेंगे, और ये हमारी आज फर्स्ट जो क्लास थी, एक तरीके से समझ सकते हैं कि हमने इसमें बताया कि कैसे आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ाऊँगा, कहाँ से क्या डेटा रहेगा और क्या क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो कल हमारी जो क्लास रहेगी वो अतीत से वर्तमान की रहेगी। क्लास 6 की जो हिस्ट्री होगी उसे पढ़ाएंगे, फिर 7th की हिस्ट्री, फिर 8th की, फिर 9th की। इसके बाद हम ज्योग्राफी ऐसे ही ख़त्म करेंगे, फिर हम ऐसे ही पॉलिटी समाप्त करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स, फिर EVS। तो इस तरीके से जब ये सारी बुक्स हम समाप्त कर लेंगे तो SST के टीचर की जो कंप्लीट बुक्स जो SCERT में हैं वो यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद फिर हम बढ़ेंगे पार्ट 2 की तरफ, यानी साइंस और मैथ्स के टीचर के लिए। तो साइंस क्लास 6 से लेकर के हम 12th तक की पढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर मैथमेटिक्स जो है क्लास 5 से लेकर के 12th तक की पढ़ाएंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर आपका 3rd बचता है लैंग्वेज टीचर के लिए। तो जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तक आ ही जाएगा, जब तक हम ये सभी क्लास ख़त्म करेंगे 15 अक्टूबर तक। तो वैसे भी क्लास नहीं हो पाएगी बहुत जल्दी, ये साइंस और मैथ्स SST की ख़त्म अभी चलती रहेगी, तो बीच में ही नोटिफिकेशन आ भी जाएगा। तब तक हम लोग जो है डिस्कस कर लेंगे एक दिन लाइव आकर के कि कैसे किस तरीके से लैंग्वेज टीचर के लिए नोट्स बनवाने हैं, कैसे पढ़ाना है। तो अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्लास की जो टाइमिंग है वो क्या रखी जाए। मेरे हिसाब से शाम में कोई भी टाइमिंग आप लोग कमेंट करिएगा, तो जितने ज़्यादा कमेंट आपके आएंगे उसके हिसाब से जो है डिसाइड यहाँ पर किया जाएगा। तो सब कुछ आपने यहाँ पर समझ लिया। फटाफट इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि क्लासेस जो सभी और आपके दोस्त हैं उनको भी प्रॉपर मिलती रहेगी, और क्लासेस जो आपकी रहेंगी बिल्कुल फ्री रहेंगी, कोई पेड क्लासेस यहाँ पर नहीं रहेगी। जो नोट्स हम दे रहे हैं वही पेड है 199 में, और क्लासेस आपकी यूट्यूब पर पूरी तरीके से फ्री रहेंगी। और आप चाहें तो आराम से नोट्स भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो आराम से हमसे पढ़ भी सकते हैं, नोट्स आप हमारे ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ।